तुम अपनी बुआ मौसी को बहुत मानते हो, मौसी को देखे तुरंत विचार उठा, आ गई मौसी, अब मजा आएगा, डेली 100 रुपया देगी आइसक्रीम खाने का। और तुम अपनी बुआ से चिढ़ते हो, बुआ को देख लिया तो आ गई बुआ, अभी कला कराएगी घर में और मम्मी अब खाना कायदे से नहीं बनाएगी। लूडो खेल रहे हो, राखी सावंत जी की शादी पर चर्चा कर रहे हो। तुम में से बहुत सारे लोग स्वयंवर करा लो, 25 साल का हो गए, तुम्हारे स्वयंवर में कोई नहीं आएगा, तो मोदी जी करा ले। तो तुमको दिखाई नहीं पड़ता यार आंख से? 6 महीना तुम जिम गए, 2-2 घंटा एक्सरसाइज किए और बॉडी नहीं बनेगी, संभव है? स्वामी विवेक आनंद, स्वामी किसका? सेंसस का। जिसके पास क्या है? विजडम। वो किस स्थिति में रहेगा? आनंद की स्थिति में। भैया अल्लाह जो है ना 10 रुपए का 1000 रुपया देता है, स्कीम चला रहा है, म्यूचुअल फंड है, शेयर लिए हो जन्नत स्टॉक एक्सचेंज और स्वर्ग स्टॉक एक्सचेंज से। इसलिए तो जो लोग पाप करते हैं, झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, हत्या बोलकर पैसा कमाते हैं, कहते हैं भैया पैसा कमाओ, पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आए। नहीं, स्त्री के पीछे पुरुष के पीछे क्यों भागना? प्लैनेट हो, ग्रह हो, सोलर सिस्टम नहीं पड़े हो। पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं काटता। और पृथ्वी अकेले नहीं, 9 और ग्रह काट रहे हैं। यानी जो स्टार है, तारा है, ग्रह उसका चक्कर काटेंगे। अगर तुम किसी का चक्कर काट रहे हो तो तुम ग्रह हो। जय हिंद फ्रेंड्स। विज्ञान बाहर के रहस्य को जानने का माध्यम, अध्यात्म अंदर के रहस्य को जानने का माध्यम। विज्ञान बाहर के रहस्य को जानने का माध्यम और अध्यात्म अंदर के रहस्य को जानने का माध्यम। और बाहर के रहस्य को जाने बिना जिया जा सकता है, लेकिन अंदर के रहस्य को जाने बिना नहीं जिया जा सकता। क्यों? ये आपका मन है ना बाबूजी, ये आपका मन है। और इससे आप सारे कर्म करते हो। प्रेम इससे, पूजा ये आपके साथ खड़ा रहता है, युद्ध में ये आपके साथ खड़ा रहता है, पढ़ाई, मतलब मन अगर बॉडी से निकाल दो तो मतलब स्टीयरिंग निकाल दी गाड़ी से। आप इमेजिन करो, विदाउट स्टीयरिंग BMW, विदाउट स्टीयरिंग के बिना BMW बेकार है। घोड़ा लगाम के बिना घोड़ा, लगाम के बिना घोड़ा, और स्टीयरिंग के बिना कार चाहे जितनी महंगी हो बेकार है। और ध्यान के बिना मन। एग्जाम्पल को जोड़िएगा तभी मजा आएगा। अरे भैया कुछ नहीं है, इस देश का 70% आदमी इतना बढ़िया है, 70% आदमी इस देश का आज भी संत महात्मा जैसा है। हमारे देश की संस्कृति है भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। हम चिड़ियों को पानी रखते हैं, खाना रखते हैं, दाना रखते हैं। 70-80% लोग इस देश के बहुत अच्छे। और पूर्वांचल और बिहार का तो कहना ही क्या। बस एक चीज दोनों मिस कर रहे हैं और पूरा भारत मिस कर रहा है। क्या मिस कर रहा है? ध्यान। आज लोग क्यों परेशान हो गए? ये चीज, ये समत्व योग, बुद्धि योग, विवेक एक रोशनी है। इस शब्द को आप पकड़ लीजिए, सारे लोग जितने आप, मेरी मां, बहनें, बेटियां, भाई, मित्र, दोस्त, जो भी आगे देख रहे हैं, ये विवेक, ये रोशनी है। ये एक रोशनी है, रोशनी, लाइट। और ये ध्यान करने से पैदा होती है। सेवा, सत्संग और सुमिरन, 3 चीज जो करेगा, विवेक धीरे धीरे पैदा होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये रोशनी धीरे धीरे पैदा होनी शुरू होगी, आपके निर्णय बदलने लगेंगे, आपका व्यवहार बदलने लगेगा, आपकी वाणी बदलने लगेगी। गुरु महाराज के यहां
शक्तिशगढ़ में इतने लोग आते हैं, किसी के साथ वो कहते भेदभाव करते हैं? ऐसा नहीं आप सोचते हो कि जो लोग पर्सनली मिल लेते हैं उनको महाराज जी बहुत देते हैं। ये बहुत गलत धारणा है लोगों की। वो जो सत्संग करते हैं वहां जितना वो लुटाते हैं उतना कहीं नहीं लुटाते। वहां एक एक से लोग हैं जो महाराज जी से 30-30, 35-35, 40-40 साल से मिल रहे हैं, शराब नहीं छूट रही है, और मेरी एक झटके में छुड़वा दी। 40-40 साल से लोग वहां पे हैं। भैया हम तो बचपन से आ रहे हैं, तुम्हें दिखाई तो पड़े कि महाराज दे क्या रहे हैं। ठीक है, महाराज किस पर क्या लुटाएंगे ये देखने की बात है। उसी आश्रम में 40-40 साल ऐसे ऐसे लोग जिनको महाराज जी गोद में खिलाए, इसलिए वो किसको क्या देंगे ये सिर्फ मिलने वाले को अगर दिखाई पड़ता है तो उसे पता चलेगा, बाकी किसी को नहीं पता चलेगा। 2007 में मुझको गीता मिली, 8 में कोरोना में मैं उसको पढ़ना शुरू किया। उसी कोरोना के बाद में महाराज जी के पास पहुंचा और मैं गीता पढ़ा रहा हूं। बोला हम ही दुनिया के अरिस्टोटल और प्लेटो हैं, ये साक्षात उनका आशीर्वाद है। तो सूत्र अगर पता है, फॉर्मूलाज, सारा संसार सूत्र का खेल है। गीता क्या है? सूत्र का साहित्य है। आप लोग गीता से पढ़ते हैं, मैंने देखा लोगों के मन में जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का कारण है वो ये है कि अगर वो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उनका जीवन सुखमय होगा, स्वर्ग मिलेगा। जी बिल्कुल स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जब तक आप उस सूत्र को समझेंगे नहीं तब तक स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं है, कहीं स्वर्ग है नहीं। मतलब अरे बुद्ध ने एक बीमार आदमी को देखा। जब बीमार होता है आदमी, इंद्रिय सुख गायब। अब एक आदमी आईसीयू में लेटा है, 35 साल का, कैंसर का पेशेंट, लास्ट स्टेज, और उससे जाके कहो कि दुनिया की उर्वशी बुलाई है तुम्हारे लिए, आ गई, बस विवाह करने को तैयार है, आओ भोगो उर्वशी को। वो कहेगा दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल हो गए हो। एक 80 साल के बुजुर्ग, इंद्रियां खत्म हो चुकी है, उससे जाके कहो मारेगा पटक के, अगर ताकत बची होगी थोड़ी बहुत तो। डेड बॉडी से कहीं नहीं सकते, बुजुर्ग, बीमार, डेड, इन तीनों में इंद्रिय सुख संभव नहीं है। यानी इंद्रिय सुख बाहर है और सीमित है, छिन जाएगा। जो लोग 6-6 महीना हॉस्पिटल में पड़े हैं उनसे जाके पूछो, और बहुत सारे लोग अस्पताल में तो अंदर राम राम करते हैं, जिस दिन निकले फिर दुनिया में शामिल। तो जब आप इन ग्रंथों को पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, भगवत गीता पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, आदि ग्रंथ पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा सूत्र कौन सा, इंद्रियों से ऊपर उठने का, आनंद का। आपको आनंद नहीं चाहिए, सिर्फ सुख चाहिए। अरे भैया आनंद उससे बड़ी चीज है, पैसा नहीं लगता, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, असीमित है। अब ना चाहिए तो ना लो। तो जिसको सूत्र समझ में आ जाएगा, मैंने कहा ना, बिना लगाम का घोड़ा मार डालेगा, बिना स्टीयरिंग की कार मार डालेगी, ऐसे बिना ध्यान के मन मार डालेगा। रात में 4-4 घंटा रील दिखाएगा, 4-4 घंटा रील दिखाएगा, 4-4 घंटा, और बेचैनी होती रहेगी। समय भी जा रहा है, नींद भी जा रही है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। हस्तमैथुन करवाएगा, सिगरेट पिलवाएगा, दारू पिलवाएगा, अपराध करवाएगा। और तुम क्या सोचते हो? बिना लगाम का घोड़ा, बिना स्टीयरिंग की कार,
और बिना ध्यान के मन, तीनों घातक है। अब देखो विवेक और बुद्धि में क्या फर्क है। अब देखो फर्क क्या है। बुद्धि तुम्हें क्या कहेगी? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। साहस दो, साहस। विद्या, विवेक, बुद्धि। भगवान से इन तीन चीजों के सिवा कुछ नहीं मांगा जा सकता। अब विवेक क्या काम करेगा? ये रोशनी है, ये रोशनी है। विवेक यानी रोशनी। इसीलिए सारे धर्मों ने ज्ञान को रोशनी कहा। ये क्या कहेगा? ये तुम्हें दिखाएगा कि बीमार व्यक्ति, इंद्रिय खत्म, बुजुर्ग इंद्रिय खत्म, मृत इंद्रिय खत्म, मृत इंद्रिय खत्म, इंद्रिय खत्म, इंद्रिय खत्म, इंद्रिय खत्म, इंद्रिय सुख मिलेगा ही नहीं। इसीलिए तो जो लोग पाप करते हैं, झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, हत्या बोलकर कर पैसा कमाते हैं, कहते हैं भैया पैसा कमाओ, पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आए। नहीं नहीं, ये गलती जीवन में कभी मत करना। ज्ञान चाहे जैसे आए, ध्यान चाहे जैसे आए। जब इंद्रिय सुख सीमित है, खत्म हो जाएगा। देखो सीमित है और एक दिन खत्म हो जाएगा। इंद्रिय सुख सीमित है और एक दिन खत्म हो जाएगा। जिसको कैंसर हो गया उससे जाके मिलो, कैंसर के पेशेंट से मिल लो और एक साथ 1 महीना उसके साथ रह लो, भाई साहब सन्यासी हो जाओगे आध्यात्मिक, अगर थोड़ा सा भी दिमाग जिंदा होगा। और बुजुर्ग तो सभी के घरों में है। मृत व्यक्ति सभी ने देखा। मणिकर्णिका घाट पे क्यों लोग ध्यान करते हैं जाके? बनारस का जो मणिकर्णिका घाट है वहां तुमको बहुत लोग ध्यान करते हुए मिलेंगे, क्योंकि शमशान में समझ में आता है कि अब मौत सारे सुख छीन लेती है। तो अब जब इंद्रिय सुख सीमित है और खत्म हो जाएगा, तो इसे पाने के लिए क्या पाप करना? सुख पाने के लिए हम पाप करते हैं और सुख पाने के लिए हम पुण्य करते हैं। कि 1 रुपया देंगे तो भगवान कहता है 100 मिलेगा। भैया अल्लाह जो है ना 10 रुपए का 1000 रुपया देता है। स्कीम चला रहा है, म्यूचुअल फंड है कि शेयर लिए हो जन्नत स्टॉक एक्सचेंज और स्वर्ग स्टॉक एक्सचेंज से। सुख, सुख की जो लालसा है यही पाप और पुण्य कराती है। सुख, डकैती डाल दिया, हत्या कर दिया और या फिर दान कर दिया। कह रहा भैया 201 लड़कियों की शादी कराएं, तो यहां तो मूर्छा है, यहां भी मूर्छा है। वो उसने ये वाला जो आदमी है ये भी बेहोश है, मूर्छित है। ये सोच रहा है 201 लड़कियों की शादी कराए, तो 201 लड़कियों की शादी में एक 10 लाख रुपया खर्चा किया, तो 50 लाख मान लो, तो 10 गुना। तो समर्थ बुद्धि वाला कहता है कि जब सुख चाहिए ही नहीं, आनंद की स्थिति, विचार शून्यता, अंदर कोई कोलाहल नहीं, कोई हलचल नहीं। भाई तुम अपनी बुआ मौसी को बहुत मानते हो, मौसी को देखे तुरंत विचार उठा, आ गई मौसी, अब मजा आएगा, डेली 100 रुपया देगी आइसक्रीम खाने का। और तुम अपनी बुआ से चिढ़ते हो, बुआ को देख लिया तो आ गई बुआ, अभी कलह कराएगी घर में और मम्मी अब खाना कायदे से नहीं बनाएगी। लेकिन दोनों स्थितियों में अगर विचार ना हो तो विवेक पैदा करने की चेष्टा कर। यही तो इस देश का सबसे बड़ा सिद्धांत था, विवेक। चाणक्य, सुश्रुत, डॉक्टर अंबेडकर, सब विवेकशील व्यक्ति हैं। कि हमको क्लास के बाहर बैठा हो कोई बात नहीं, अहम वाला आदमी होता नहीं बैठेगा। डॉक्टर अंबेडकर के पास एक बहुत विशाल विवेक है।
बैठाओ क्लास के बाहर, हमें तो पढ़ना है। ठीक है पानी मत पीने दो, हमें तो पढ़ना है। ये विवेक का काम है। अहम होता तो अरे कहता भाड़ में जाए पढ़ाई, भैया हम अपने घरे अपन काम कर ले, हम स्कूल ना आए। जिसकी बेइज्जती करोगे वो उस जगह पे नहीं जाएगा। सूत्र है ये। और जो विवेकशील आदमी जानता है कि इस जगह पे फायदा है, वो बेइज्जती भी सह लेगा। विवेक के साथ कर्म करना। किसके साथ? विवेक के साथ। अब 4 घंटा रील देख रहे हो, नींद नहीं आ रही है, रील देख रहे हो। अगर विवेक, मान लो नींद नहीं आ रही है और विवेक है तुम्हारे पास, पढ़ोगे कि पढ़ेंगे और खड़े होकर पढ़ेंगे? पढ़ेंगे और खड़े होकर पढ़ेंगे। ताश खेल रहे हो, जिम चले जाओगे। लूडो खेल रहे हो, राखी सावंत जी की शादी पर चर्चा कर रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी का क्या नाम है ये नहीं पता, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से है ये नहीं पता, और चर्चा कर रहे हो राखी सावंत जी की शादी पर। इससे बढ़िया ध्यान कर लो। नींद ना आना समस्या नहीं है। समस्या है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो कर क्या रहे हो। ये देखो, जो अविवेकी है वो ये करेगा, जो विवेकी है वो ये करेगा। समत्व बुद्धि योग, समत्व बुद्धि वाला पुरुष विवेक से कर्म करेगा। अब नींद नहीं आ रही है, पढ़ाई कर रहा है वो, अपने आप नींद आएगी। नींद की मजाल की ना है पढ़ते वक्त, यही तो पढ़ाई का जादू है। और पढ़ाई का जादू क्या है? नींद की इतनी मजाल कि तुम एक बेहतरीन किताब उठा लो और वो आए ना। कहां भटके हो पार्थ? क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों दुखी हो रहे हो? अज्ञानता सारे दुख का कारण है, इग्नोरेंस। देखो, कर्म कैसे करना है? विवेक के साथ। नींद नहीं आ रही रात में, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे और खड़े हो गए। ताश नहीं खेलेंगे, जिम चले जाएंगे, शरीर की ताकत बढ़ रही है। कोई मुद्दा अगर नहीं है तो अनावश्यक बात नहीं करेंगे, ध्यान करेंगे, कर्म करेंगे विवेक पर आधारित। स्वामी विवेक आनंद। स्वामी किसका? सेंसस का। जिसके पास क्या है? विजडम। विवेक। वो किस स्थिति में रहेगा? आनंद की स्थिति में रहेगा। देखो सूत्र, ये नाम थोड़ी है, ये दर्शन है। स्वामी किसका? इंद्रियों का। जिसके पास क्या है? विवेक है, आंतरिक रोशनी है। और जो स्वामी है इंद्रियों का और विवेक रखा हुआ है, वो आनंद की स्थिति में रहेगा। स्वामी विवेक आनंद। जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंदन। भैया एक कोई किताब उठा लो, भगवत गीता उठा लो, यथार्थ गीता उठा लो, कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, आदि ग्रंथ उठा लो, कोई एक उठा लो, खुद से पढ़ो। सूत्रों का ग्रंथ है, सूत्रों का। अब मैं सोचता हूं कि कबीरदास जी क्यों कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भाई साहब, गुरु महाराज अगर नहीं मिलते तो जिंदगी, अरे बाप रे बाप, बता ही नहीं सकता। गीता का निष्काम कर्म और बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद दोनों एक ही है। प्रतीत समुत्पाद क्या कहता है? बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत, कार्य कारण का सिद्धांत यह कहता है कि हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। तुमको संसार चाहिए,
स्त्री चाहिए, सुंदरतम, महल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए। तुम शक्ति अर्जित करो, तुम फल की चिंता मत करो। यह प्रतित्वपाद का सिद्धांत, यही बात कहता है निष्काम कर्म। देखना, निष्काम कर्म। प्रतित्व समुत्पाद कहता है कि तुमको संसार चाहिए ना, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, सुंदरतम पुरुष चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, महल चाहिए, ये सब चाहिए, धन चाहिए। तुम शक्ति पर काम करो, तुम संसार के बारे में मत सोचो, नहीं तो बंध जाओगे, और बंध जाओगे तो कर्म पर प्रभावित हो जाएगा, उलझ जाओगे। तुम शक्ति पर काम करो, क्योंकि शक्ति का परिणाम है संसार। मोदी जी अभी स्वयंवर करा ले, कोई नहीं जाएगा। तुम में से बहुत सारे लोग स्वयंवर करा लो, 25 साल के हो गए, तुम्हारे स्वयंवर में कोई नहीं आएगा। और मोदी जी करा ले तो तुमको दिखाई नहीं पड़ता यार आंख से। अभी बाबा रामदेव कहते हैं स्वयंवर कराएंगे। संसार शक्ति का परिणाम है, तुम शक्ति अर्जित करो बस। देखो क्या बात है, फल जाएगा कहां। अब तुम में से बहुत सारे लोग जो पढ़ने वाले परेशान हो, मैं बताऊं इस सिद्धांत को तुम आज समझ गए तो समझ लो खेल हो गया तुम्हारा। स्टूडेंट लॉबी क्यों परेशान है? स्टूडेंट लॉबी परेशान ये है कि ये जो कर्म है और फल है, तो 90% क्या सोच रही है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा रिटायर हो जाएंगे, बहन की शादी करनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, और दिन भर इसी में उलझा हुआ है। कर्म माइनस में चल रहा है, बंध गया ना फल से, फल ने बांध लिया, वो कर्म करने ही नहीं देगा। ध्यान क्या है? अब देखो ध्यान का महत्व। ध्यान कहेगा कि मैं कर्म करो, कर्म पढ़ो 6 घंटा, डिस्कशन करो, ध्यान करो, जिम जाओ, क्योंकि फल जाएगा कहां। 6 महीना तुम जिम गए, 2-2 घंटा एक्सरसाइज किए और बॉडी ही नहीं बनेगी, संभव है? तुम 6 महीना जिम गए, 2 घंटा एक्सरसाइज किए, 2 घंटा, और 6 महीने बाद बॉडी ऐसे की ऐसी है, संभव है? फल जाएगा कहां? अगर श्रद्धा पूर्वक कर्म किया जाए बिना फल की चिंता किए, फल क्या करता है? फल बंधन पैदा कर देता है। ये तुम्हें कर्म नहीं करने दे रहा है। चाचा, ये इतना बड़ा सूत्र है कि किसी को अगर समझ में आ जाए तो वो गाना गाएगा, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, चकनक 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 चकनक। सूत्र ही तो है जीवन। क्यों भागना किसी के पीछे, स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे? क्यों भागना? प्लैनेट हो, ग्रह हो, सोलर सिस्टम नहीं पड़े हो। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता, और पृथ्वी अकेले नहीं, 9 और ग्रह काट रहे हैं। यानी जो स्टार है, तारा है, ग्रह उसका चक्कर काटेंगे। अगर तुम किसी का चक्कर काट रहे हो तो तुम ग्रह हो, प्लैनेट हो सकता है, मरकुरी हो, जहां बुध, यहां कोई रह ही नहीं सकता। विवेक को पैदा करेगा, और विवेक सिर्फ कर्म पे ध्यान देगा। और जब श्रद्धा पूर्वक कर्म होगा, भगवान खुद कह रहे कि जब श्रद्धा पूर्वक कर्म होगा, फल जाएगा कहां? जब कर्म आराधना बन जाए, पूजा। इसीलिए कुछ लोगों स्टेटमेंट था ना, कर्म ही पूजा है। फल का चिंतन व्यक्ति में बंधन पैदा करता है। क्या करता है? बंधन पैदा करता है। बंधन कर्म को प्रभावित करता है। आप चिंताग्रस्त रहते हो, कर्म श्रद्धा पूर्वक नहीं हो पाता, फल कैसे आएगा? लेकिन अगर श्रद्धा पूर्वक कर्म हो रहा है तो फल जाएगा कहां? 6 महीना 2 घंटा प्रतिदिन जिम में, वो बॉडी नहीं बनेगी, संभव है? आज से
तुम्हारा कर्म कैसा होगा? आराधना होगा, श्रद्धापूर्वक। क्योंकि कर्म का फल ना हो यह असंभव है, तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर फल का चिंता किया तो बंधन में पड़ जाओगे, कर्म प्रभावित हो जाएगा, फिर उल्टा सीधे परिणाम मिलेंगे। जब 10 साल IAS की तैयारी करोगे, जीवन में कुछ अच्छा करो, कुछ बढ़िया करो, भारत को लोग ध्यान की वजह से जाने। आओ मिलकर अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का निर्माण करें, और ये राष्ट्र कल दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक का काम करे। जय हिंद, जय भारत।